आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। भाई साहब, कांतारा मूवी रिलीज हो चुका है और रिलीज होकर काफ़ी टाइम भी हो गया, लेकिन उसमें टॉप 10 जो है हिट एंड डिटेल्स है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये मूवी देख ली है और उसका जो हिट एंड डिटेल्स है उसके बारे में नोटिस नहीं किया। तो आओ देखते हैं कि क्या है। दीक्षित शर्मा इसके बारे में बात करेंगे। कांतारा चैप्टर 1 बहुत लोगों ने देखी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया फिल्म के मेन हीरो ऋषभ शेट्टी नहीं बल्कि ये बूढ़ा आदमी है। कौन है ये, क्यों है ये, किस सच लिए में ये है? है कौन? ऐसे 10 बड़े इसका सीक्रेट्स काफ़ी बताऊंगी सारा सीन आपको है जिनको सुनते मूवीज ही में। कांतारा चैप्टर 1 को दोबारा देखने का मन कर जाएगा। एक नए तरीके से फिल्म को आपका दिमाग सोचने लग जाएगा। उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग, जिसने कांतारा चैप्टर 1 अभी तक नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हो तुम? जाके सह परिवार ये 3 घंटे सिनेमा को जी के आओ, फिर लौट के दोबारा इस वीडियो पे आना। वादा करती हूँ मजा दुगना हो जाएगा। हाँ, तो शुरुआत करते हैं फीमेल ऋषभ शेट्टी के साथ, जिन्होंने कांतारा की पहली फिल्म और अब ये नई वाली फिल्म दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है, जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। पुरानी कांतारा में ये ओरिजिनल राजा, जिन्होंने देव के बदले गांव वालों को अपनी जमीन ये राजा सौंपी थी, सही भी उनकी था, धर्म एकदम पत्नी शांत माने स्वभाव का महारानी था, का ठीक रोल था। किया था। उस सीन में ये 2 छोटे बच्चों के साथ नजर आती हैं। लेकिन इस नई कांतारा फिल्म में इनका सिर्फ एक छोटा सा सीन बहुत अजीब तरीके से दिखाया, जब फिल्म का लीड कैरेक्टर अचानक इनको देखकर जमीन पे गिर जाता है। यहाँ भी इनके साथ एक छोटा बच्चा दिखता है और ऐसा लगा जैसे इन दोनों को सिर्फ ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर ही देख पाया, बाकी दुनिया के लिए वो अदृश्य हैं। और शॉकिंग चीज वो ये लोगों है ने ध्यान नहीं दिया होगा। 1847 वाली कहानी जो पुरानी कांतारा में थी और ये नई वाली फिल्म जो उसके बहुत पीछे की कहानी है, दोनों फिल्मों में रानी का रूप बिल्कुल एक जैसा है। ये कैसे सही है। पॉसिबल हो सकता है कि इतने सालों के अंतर में रानी को सेम वैसा ही दिखाया है? पक्की बात है ये कैरेक्टर कांतारा के फ्यूचर के लिए बहुत मिस्टीरियस होगा। अच्छा, आगे दूसरी जाके चीज कुछ बहुत करेगा छोटी इस सी है, किरदार लेकिन का। पता नहीं मेरे दिमाग में फंस गई है। इस नई फिल्म के राजा का बेटा जो नए महाराज बन के गद्दी पे बैठे थे, वो जब कांतारा में कदम रखते हैं और उनका जो हाल होता है, जिसके बाद उनके शरीर को राजा अपने हाथों से आग देता है, ठीक उसके बाद पता नहीं क्यों अपनी तलवार से राजा उनके बगल में खड़े एक नौकर का गला काट देता है। इसके पीछे का रीजन ना तो दिखाया ना ही बताया। अच्छा, फिल्म में एक पोर्चुगीज कैरेक्टर भी रखा गया है, सबका ध्यान इस पे गया होगा। थोड़े जो फनी प्लॉट सीन पे जो जरूर थे, रहता है लेकिन वो फिल्म में इसका होना बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, क्योंकि रियलिटी में पोर्चुगीज ने इंडिया में घुस के स्पाइस मसालों के ट्रेड पे अपना कब्जा जमा लिया था और कांतारा के जंगल से मसालों को बेचकर ही तो लीड कैरेक्टर डेवलपमेंट लाता है। एक तरीके से ऋषभ शेट्टी दिखाना चाहते हैं पोर्चुगीज लोगों के साथ राजा का कनेक्शन जुड़ना, जबकि अपने गांव में मौजूद लोगों को इग्नोर करना। अगर तभी राजा कांतारा के लोगों पे भरोसा करता, उनको मौका देता, तो शायद आगे चल के पोर्चुगीज और बाकी अंग्रेज भी कभी हमारे देश में घुस ना पाते। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में इस टाइगर को लेकर है, इसको फिल्म में क्यों दिखाया गया, बताती हूँ ना। उससे पहले थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कांतारा में आखिर कितने देव की कहानी चल रही है, सब सेम है या फिर अलग अलग हैं। एक थोड़ा शांत भूताकोला में नृत्य करते नजर आते हैं, दूसरे अलग तरीके से थोड़ा गुस्से से गांव वालों को बचाते हैं। देखो, पहले हैं देव पांजुरली। एक कहानी ऐसी है कि इनको वराह के रूप में माता पार्वती ने बड़े प्यार से अपने साथ रखा था, लेकिन थोड़ा शैतानी में इन्होंने उनके ही बगीचे मुझे तो को सब एक ही जैसा लगा भाई। भगवान शिव गुस्सा हुए और उनको मार डाला। तब माता की विनती पे शिवा ने इनको धरती पे देव बना के भेजा, फसल और नेचर की रक्षा करने के लिए उसी वराह रूप में। और जो दूसरे हैं देव गुलिगा, इनके जन्म की कहानी भगवान शिव के घर कैलाश से जुड़ी है, जहाँ माता पार्वती की दी हुई राख में शिव को एक पत्थर मिलता है। जब वो उसको फेंक देते हैं, उससे गुलिगा का जन्म होता है, जिनकी भूख इतनी बड़ी थी कि सूरज को निगलने की कोशिश की और भगवान विष्णु का सेक्रेड लेक पी गए। इसीलिए कितनी होशियारी से वो आसमान वाला सीन दिखाया था, जो एक तरीके से गुलिगा के सूरज को निगलने से भूख मिटाने की कोशिश और उनके गुस्से को सिग्निफाई करता है। इससे भगवान विष्णु नाराज होकर गुलिगा को धरती पे भेज के क्षेत्रपाल बनाते हैं, माने ऐसा देवता जो जमीन की रक्षा करता है और सही गलत का इंसाफ करता है। इसीलिए कांतारा की पुरानी फिल्म में जब लड़ाई जमीन की हो रही थी, तो गुलिगा ने क्लाइमेक्स में आके उस वक्त राजा की गलती का इंसाफ किया था, गाँव वालों का हिस्सा उनको वापस दिया था। और पांजुरली का एक स्पेशल कॉन्वर्सेशन दिखाया था पिछली फिल्म में इंस्पेक्टर के साथ, क्योंकि दोनों ही नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये इंस्पेक्टर विलन नहीं हीरो था। ये जो कांतारा के 300, 400, 500 करोड़ आप देख रहे हो ना, अगर आने वाली मूवीज में देव पांजुरली, देव गुलिगा की ओरिजिन स्टोरी को दिखाया गया तो 1000-2000 करोड़ बच्चों का खेल होगा। वैसे कांतारा 1 की एंडिंग के बाद छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन देखा आपने, जहाँ पे कांतारा चैप्टर 2 माने इस सीरीज की 3rd फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया है। वहाँ छोटा सा डायलॉग था, जब वो बच्चा पूछता है देवता आज भी इसी कुएं में रहते हैं, तो अब ये कुआं बंद क्यों हो गया, जिसका
जवाब आता है वो एक दूसरी दंत कथा है। इसका इशारा पता है हिस्ट्री में एक ऐसी स्टोरी की तरफ हो सकता है जब देव पांजुर्ली और देव गुलिका आपस में भिड़ गए थे, इनका युद्ध हो गया, तब खुद माँ दुर्गा ने इनको शांत कराया। क्या पता आगे आने वाली मूवीज में ऋषभ शेट्टी इन दोनों देव को आमने सामने खड़ा कर दें, जिस वजह से नाराज होकर ही भगवान के इस कुएं को बंद किया गया होगा। अच्छा, वैसे कितने लोगों ने नोटिस किया कांतारा की पुरानी मूवी पूरी तरह भगवान शिव को डेडिकेटेड थी, लेकिन ये दूसरी फिल्म माता पार्वती की मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। चंडी चामुंडेश्वरी जिनके दर्शन ने फिल्म का क्लाइमेक्स पूरी तरह बदल के रख दिया। आखिर उनका इस कांतारा की दुनिया से लेना देना क्या है और क्यों है? देखो, माँ चामुंडेश्वरी एक तरीके से माता पार्वती का ही दुर्गा रूप है, जिनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, राक्षस महिषासुर का वध करने की वजह से। और इसी हो भाई साहब, वीडियो बहुत लंबा है तो इतना पे स्टॉप करते हैं। और पूरा की जगह थोड़ा सा मैंने सीन देखा है, तो जबरदस्त वीडियो है और इसमें जो बातें कही है वो भी सही है और हिट एंड डिटेल काफ़ी है। जैसे तो वो पुलिस वाले को लेकर जो बोला है वो भी सही बात है। वो पहले पार्ट में था, दूसरे पार्ट में कहाँ चला गया, क्या गया नहीं गया, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। और वो जो बुजुर्ग आदमी था उसके बारे में कुछ खास बताया नहीं गया। तो वीडियो तो ज़बरदस्त है और इस पूरा वीडियो अगर देखना है तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर देख सकते हो। और चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।